स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए, एसटीटी एग्जाम के लिए और सक्षमता परीक्षा के लिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, है ना, जीके जीएस इतिहास का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में उपस्थित हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। और क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? उनको कहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई? तो ये है पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान है पावापुरी। क्या है? पावापुरी। बीपीएससी 63वां में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है वो? तो उनको नालंदा में दफन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, नहीं सॉरी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? वर्ष 2032 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था? तो उसका नाम था हुंकार। क्या था? नाम था हुंकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक है ना, सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको मैं बता दूं, किसके प्रयत्नों से बिहार, है ना, प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूं, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, किस सन में हुआ? तो 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इस शाखा की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। कौन किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था शाखा की स्थापना। और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये स्वामी विद्यानंद। किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। बीपीएससी में आया हुआ सारा क्वेश्चन है भाई, बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये जो है किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं है। कौन किए थे? यहाँ लिखा हुआ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 2022 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ है, आपको बता दें 1929 ईस्वी में हुआ है।
है ना, सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। कौन किया? श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बिहार में कांग्रेस का गठन का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया। कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये सब बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन सब है जो मैंने इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। बिहार समाजवादी पार्टी है ना, 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो ये गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार है ना सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 1934 ईस्वी में है ना बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कौन थे? तो आप बताइए, कमेंट के जरिए बताइए। तो इसके है ना इस पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई लोकनायक। लोकनायक की उपाधि इनको मिली है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा है ना आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था, जिन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1999 में है ना मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखिए, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय है ना कैरम चैंपियन है। बिहार से रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो भारत में जो है बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो कौन थे अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ लिखा है 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम है ना श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। ये ऑप्शन इसमें नहीं है, बहुत सारे सब लोग थे है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक लोग थे, सब लोग थे है ना। क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया मोहम्मद यूनुस ने। कौन किया? मोहम्मद यूनुस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये जो है लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो पटना लॉन का है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बता दें तो लिखा है गांधी मैदान में बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 में इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान है ना किया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग
ने डी इसका उत्तर दिया था। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। क्वेश्चन है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कुल जो है आपको बता दें कितनी थी? 55 थी। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कुल 55 थी, है ना। और 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार 37 जिले बिहार में शेष बचे, बाकी चले गए झारखंड में। वर्तमान में बिहार जिलों की संख्या कुल 38 है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। अभी याद रखिएगा इस बात को। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, है ना, किसके द्वारा? तो शेर शाह ने बनाया पटना को प्रांतीय राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस नगर में, है ना, जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो राजगीर में कराया था जापानियों ने विश्व शांति स्तूप। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल है वह क्षेत्र, है ना, जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल तेजी से हम चलते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगर में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन करता है? तो सही क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ये सीरियल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का, है ना, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो इनका जो है फिरदौसी संप्रदाय से प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार कांग्रेस, है ना, सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कब हुआ? तो ये 1934 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके स्क्रीन पर, बिहार दिवस, है ना, का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस का महत्व क्या है? तो महत्व यह है कि 1912 में बिहार के बंगाल, है ना, प्रेसिडेंसी से अलग होने का याद करने के लिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल, है ना, प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार से बना है। ठीक, बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखने वाली बात है यह कि बिहार की स्थापना हुई थी, आपको बता दें, 1912 ईस्वी में। वीवीआई क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब बना? तो 1936 ईस्वी में एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष
प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को है ना एक अलग प्रांत का दर्जा 1936 ईस्वी में कब हुआ? 1936 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 ईस्वी में है ना उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 में से जो है के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन बदल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बंगाल और बिहार में भूमि पर है ना किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये है 1885 ईस्वी में है ना। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा है ना 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में बुलाई गई है ना। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए बिल्कुल फटाफट देखते हैं। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। किस बात की रोक लगाई? तो ये जो है बेठ बेगारों पर रोक लगाई, यानी 1902 से 10 के बीच संरक्षण और भूमि प्रबंध तथा है ना वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के है ना फुटकट्ठी अधिकारों को मान लिया तथा बेठ बेगारी तथा है ना बाल श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।